मेनारिया नागदा ब्राह्मण समाज सेवा के ध्येय से योग्य सेवा भावी प्रत्याशी दशरथ मेनारिया को चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जोन से उपाध्यक्ष पद हेतु चश्मा के निशान पर वोट देकर विजय बनावे। निवेदक दशरथ मेनारिया ओछड़ी। अखिल भारतीय मेनारिया नागदा ब्राह्मण समाज सेवा के ध्येय से योग्य सेवा भावी प्रत्याशी ओंकार लाल मेनारिया को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद हेतु अलमारी के निशान पर वोट देकर विजय बनावे। निवेदक ओंकार लाल मेनारिया गवारडी। रूंडेड़ा के ग्राम वासियों ने अध्यक्ष प्रत्याशी जसराज मेहता को अग्रिम बधाई दी। आप देख रहे हैं मेवाड़ क्रांति न्यूज। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी जसराज मेहता, राष्ट्रीय महामंत्री पद हेतु सत्यनारायण मेनारिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद हेतु ओंकार लाल मेनारिया। रूंडेड़ा के ग्रामीणों ने हमारे पूरे गांव का वोट आपको ही देंगे और आपके पैनल को भी जिताएंगे। अध्यक्ष प्रत्याशी जसराज मेहता ने कहा, मैं और मेरे साथ मेरे पैनल में है, हम सब जीत कर आते हैं तो समाज का जो अधूरा कार्य रहा है उसको हम सब समाज के साथ मिलकर पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट पुष्कर मेनारिया। श्रीमान केसी मंत्री मेनारिया ये मंत्री पद के उम्मीदवार अपने स्थानीय गांव से और अपने वल्लभनगर खंड से संपूर्ण गांव की तरफ से अभिनंदन, स्वागत और आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ। मुझे आदेश हुआ है संपूर्ण गांव की तरफ से कि आप यानी खड़े होकर के संपूर्ण आपके मतदान करें और जिस तरह से यहाँ पर आपका स्वागत हुआ है इससे भी दुगुना स्वागत और अभिनंदन आपके जीतने के बाद में यहाँ आपको बुलाएंगे और आपका स्वागत और अभिनंदन होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अपने लक्ष्मी नारायण से, शिव जी से और संपूर्ण अपने देवी देवताओं से कि आप जिस कार्य के लिए अग्रसर हुए हैं उसमें आपको सफलता मिले, ईश्वर आपको सफलता दे और आपकी विजय भारी बहुमत से हो। आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आपने बिना कहे काम का शुरुआत करने के लिए 25 लाख रुपया एक मुश्त बिना ही कहे आपने पहले निकाल के दिए और भादो माता तब भी आपने जमीन खरीद कर समाज को भेंट की और वहां पर भी कुछ इसे बोलते हैं कि आप तो पहले रह गए 7 साल रह गए, ये तो जो काम करता है वो तो जिंदगी भर भी रहता है। मोदी काम कर रहा है तो वापिस जीता नहीं जीता काम करेगा। खरी बात है। मेरा मोतीलाल जी से दुश्मनी हो सकती है, हाँ दोनों से रार हो सकती है, केसरी से हो सकती है, लेकिन ये तीनों मूर्तियों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। तो हम उनसे निपटते रहेंगे, लेकिन इनको मत हराना। हाँ सही बात है। सरपंच साहब और मैं क्या कहूँ, ये जो बता रहे हैं ये पूनम के चंद्रमा के समान है, ये कभी हारेंगे ही नहीं। अरे मेहमान उनके भी क्या कहना जसराज जी और पूरी टीम माना गांव रंग रंग में खुशी लगी है और पूरा गांव तहे दिलों आपने गोली बुरी ने वोट देगा, जो मानो पूरा गांव रो एक प्रण है और आप सुनिश्चित है तुमको आपने कोई कमी नहीं मिलेगा।
और बहुत अच्छा काम कर दो, समाज में अच्छा इस बात को कोशिश कर दो। उन्नड़ा गांव आप ला रहे तन मन धन ला रहे। नारायण भगवान की जय। आज हमारे इस रुंडेड़ा गांव के इस मंदिर परिसर में विराजे हुए रुंडेड़ा के सभी गणमान्य संचालन कर रहे हैं मांगीलाल जी गुरुजी साहब और यहाँ के अध्यक्ष हेड साहब, हमारे राजू उस्ताद और हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय भट्ट साहब, आदरणीय सरपंच साहब और सभी बैठे हुए नौजवान साथी और विभिन्न ग्रामों से पधारे हुए सभी पंच, मेरा पिता तुल्य, जो आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके सभी गांवों में दौरा भी कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करे तो इतनी बड़ी मूर्तियों का विश्वास करे। इसलिए सब जो है आप साथ में चल के जो है विश्वास दिलाने के लिए सभी लोग साथ में चल रहे हैं। नहीं, आपको विश्वास करे नहीं था, आप जो है सभी अभी पूर्व में मेरे जो है जितने भी जिन लोगों ने भी जो बोला है कि जसराज मेहता की टीम ने किया, जसराज मेहता ने किया, नहीं साहब, ये तो जो है आप सब लोगों ने किया है, समाज करता है। मैं तो एक समाज का प्रतिनिधि हूँ और आप लोगों ने चुन के भेजा। अगर आप लोग वोट नहीं देते तो क्या कर पाते? तो ये सब विकास आपका है और आपने जो वोट दिया है उसका हमने सम्मान रखने का प्रयास किया पूरा। आपसे वादा करके गए थे कि इसको जो है हमारा समाज का मुख्यालय है, इसको और ठीक करना है। आज हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष आदरणीय अम्बालाल जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर, मुकेश जी मार साहब हैं, भगवती लाल जी हैं, सब ने मिलकर के जो है, घनश्याम जी हैं, सब ने मिलकर के वहाँ पे बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास किया और आप सब लोगों ने देखा ही है उस परिसर को। आज वो परिसर वहाँ के आसपास की धर्मशालाओं से सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया परिसर है। बाबा माता में वहाँ पे समाज की जमीन नहीं थी तो सभी पंच लोग एक दिन बैठे वहाँ के, मैंने सबको बिठाया और मैं इंदौर में निवास है मेरा, तो उन्होंने कहा कि मैं हमारे जो है मध्य प्रदेश जोन के प्रत्याशी हैं, तो मैंने कहा यार यहाँ तो कुछ होना चाहिए। तो फिर सब ने एक स्वर में कहा कि यार जमीन नहीं है, तो सबके आदेश से मैंने वहाँ पे 2 बीघे जमीन खरीद करके जो है समाज को समर्पित की और समाज के सहयोग से, समाज के आदेश से। एक तो छात्रावास की सख्त आवश्यकता है। हमारे बच्चे गुरुजी, हमारे बच्चे जो है जाएं और जैसे उदयपुर है जो एक अच्छा सेंटर है शिक्षा का, वहाँ पे छात्रावास बने, इसके लिए पहले से प्रयास चल रहा है और बहुत जल्द जो है वहाँ का छात्रावास आकर देगा। आदरणीय अम्बालाल जी साहब ने जो है साहब बैठे ही है ना, साहब जो है साहब के मुंह से ही सुन लें आप, छात्रावास के लिए वहाँ पे जो है મારું તો નિવેદન એવું છે કે આપણે સમાજની ધર્મશાળા વર્ષામાં પહેલાં જમીન માદરી લઈ રાખી બનો निर्माण बाउंड्री भी बने रखी है 17,000 स्क्वायर फीट पूरे रोको अपने अखिल भारतीय वाले, लेकिन बटे कि थोड़ा सो विवाद एक प्लॉट यूआईटी वाले बना एलोट कर दो बने वन नंबर विवाद जरूर उन्हें निपटाई और मी बटे हॉस्टल 3 साल में बने नहीं देना। आप लोग सहयोग पहला भी बहुत रहो और फिर आप सेवा होगा मी भीख मांगो रहती कि हाँ मैं मांगी जाने पर सब ला रहे काम करा। उदयपुर का तो जो है छात्रावास का कार्य करीब करीब तय हो चुका है और चित्तौड़ में सत्यनारायण भाई साहब के नेतृत्व में वहाँ पे बहुत जल्द जो जगह की व्यवस्था करवा के हम जो है वहाँ पे भी छात्रावास का कार्य करेंगे। हमारा अगला लक्ष्य सिर्फ शिक्षा के लिए। और नीमच में सत्यनारायण मंदिर में परसों बैठक भी हुई
वहाँ के तीनों इकाइयों के अध्यक्ष उनको बुलवा लिया था मैंने, और वहाँ पे तय कर लिया हमने कि उसमें से एप्लीकेशन लिख के कलेक्टर को दे दिया उसमें जमीन मांगने के लिए, और करीब 5000 स्क्वायर फीट जमीन में हम वहाँ जो है एक छात्रावास का कार्य वहाँ पे किया, तो उसकी भी जगह जो है हमारे पास उपलब्ध हो गई है। ऐसा ही जो है इंदौर में भी और हम प्रयास करेंगे। में जो है उसके साथ न्याय नहीं कर सकते, सब जगह पहुँचना संभव नहीं हो पाता है। तो अभी ये तय करा हमने, ये चुनाव निपट जाए उसके बाद में करीब 20-21 पद जो है हम निकालेंगे युवाओं के लिए और वरिष्ठों के लिए। अलग अलग जो है भवन मंत्री या तो भवन मंत्री है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति को निकाल के जो वरिष्ठ हैं हमारे वो शिक्षा के रूप में काम करें, वो चारों जोनों में अपने लोगों को बनाएं। एक खेल मंत्री जो है युवा हैं हमारे को, युवाओं के नेतृत्व में खेल संगठन का बड़ा एक जो है वो कार्य खड़ा करेंगे। बहुत सारे कार्य हैं समाज में सुधार के लिए भी जो है। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आदरणीय अध्यक्ष महोदय पूर्व भी है और वर्तमान भी है और भी रहेंगे। आदरणीय सत्यनारायण जी, आदरणीय उगार जी, केसरी मल जी, हमको तो क्या करना, हमको इनको जिताना है। और पहले छोटी मोटी बात हुई को इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन परंतु ये नहीं लगाना है। गांव में जिमण करे, पास पकवान करे, ने एक कड़ी बनावे, कड़ी मंगनी फूटी जात क्या कहीं नहीं की तो फूटी। अच्छा जिमण करे तो फूटे, नहीं करे तो कहीं फूटे, जिंदगी में कहीं नहीं की दो जिमण, जिंदगी में कड़ी नहीं की दो वो कहला फूटी कहीं नहीं। सही बात है, बड़ी काम पर पत्थर करी धन्यवाद। तन मन धन वोट दागा और दिलाना है, मुंह उठारो बाण अनार तेरे को या थोड़ी मांगी थोड़ी मांगी महंगी भरियो जा रही क्या बट एक दिन दर्शा दे बधेरा जो फोटो मेरा रो एक दिन क्यों नाम नहीं बड़ी जो कोई कोई जो वो महंगी हजरा खरीदो ने वो उंगायो भरियो कि नहीं क्यों नदी के अतरा मिला का बटे वीडियो है तो इते वे बाता ठीक है लीडर भी अपने समाज केसरी मल जी के पक्ष में गोली निकली और राजन जी जो है दोनों भैया ने इतना बड़ा मन रखा और इतना बड़ा विश्वास किया, बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात है। चुनाव संचालन आप करेंगे। हाँ मारो भी बहुत बड़ा मन है। भारत आप सभी मोतबीर पंचों और स्थानीय गाँव युवा साथी और मोतबीरों यो इस निवेदन है कि विगत 7 सालों जो भी आप अपने मिनार समाज री धर्मशाला री जब प्रगति देखी है, आशावरी माता, भादवा माता, ओंकारेश्वर और हरिद्वार रहते भी अपना प्रतिनिधि मंडल गयो वटे धर्मशाला देखो वाते, तो आप अपनी विकास से ध्यान में रख जो। और मैं यही आशा करूं कि वर्तमान जो भी प्रत्याशी सामाजिक एक्टिविटी चलो इतिहास रियो वे आप समाज में आप लारे उठी रो बैठी रोवे कंधो कंधो मलाइन आप लारे थाली रोवे बड़ी प्रत्याशी चुनजो। जसराज जी आप तो अद्भुत और अविश्वसनीय और इस संसार से भी परे व्यक्ति मानता हूं, आपकी कभी हार हो ही नहीं सकती है। आपके आभा मंडल का तेज देख करके सामने वाला इतना प्रभावित हो जाता है कि जसराज जी मेहता को देख के एक बार नतमस्तक हो जाता है। अंबालाल जी का आशीर्वाद भी रहा था समाज के ऊपर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक बार मैं पुनः हमारे गांव के प्रत्याशी केसरीमल जी भी हमारे बीच में विराजमान है, जो जोन के प्रत्याशी है, इनको भी अपना मत और समर्थन देकर विजय बनाएं। पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूं और जसराज जी को विजय श्री कराए, पूरी टीम को, ओंकार जी, सत्यनारायण जी को, घनश्याम जी भाई साहब को भी धन्यवाद। एक बार जिसका नाम भूल गया हूँ माफी चाहता हूँ और जसराज जी को जिताना। जय हिंद, जय भारत।